सोचिए, अगर महिंद्रा एक ऐसी एसयूवी लेकर आए जो साइज में कॉम्पैक्ट हो, लेकिन सड़क पर खड़ी होते ही बड़ी और दमदार एसयूवी वाली फील दे, बॉक्सी डिजाइन के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिखाए और आगे चलकर पेट्रोल डीजल से लेकर इलेक्ट्रिक पावरट्रेन तक का रास्ता खोल दे, तो मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। यही वजह है कि महिंद्रा विजन एस को लेकर ऑटोमोबाइल मार्केट में काफी उत्सुकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि विजन एस अभी एक कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रही एसयूवी है, इसलिए आज हम इसके कंफर्म फीचर्स और संभावित फीचर्स को अलग अलग समझेंगे ताकि कोई गलत दावा न हो। ये है महिंद्रा विजन एस 2027, जिसे महिंद्रा ने अगस्त 2025 में अपनी नई NUiQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के साथ पेश किया था। कंपनी के मुताबिक NUiQ प्लेटफॉर्म पर आधारित नई एसयूवी रेंज की प्रोडक्शन शुरुआत 2027 से होगी और विजन एस इसी भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण एसयूवीएस में से एक है। महिंद्रा ने इसे स्पोर्टी सॉलिडिटी डिजाइन थीम के साथ पेश किया है, यानी इसका लुक एक तरफ मजबूत और रफ टफ है, तो दूसरी तरफ इसमें काफी फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। महिंद्रा ग्रुप जोड़े, पहली नजर में विजन एस का डिजाइन आपको तुरंत अपनी तरफ खींचता है। इसकी बॉक्सी और अपराइट बॉडी, छोटे ओवरहैंग्स, चौड़े व्हील आर्चेस और ऊंची एसयूवी स्टांस से एक मजबूत रोड प्रेजेंस देते हैं। इसका पूरा डिजाइन ऐसा लगता है जैसे महिंद्रा ने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के आकार में अपनी बड़ी एसयूवीएस वाली पर्सनालिटी डालने की कोशिश की हो। यही चीज इसे सामान्य कॉम्पैक्ट एसयूवी से अलग बनाती है। सामने की तरफ विजन एस में एक बेहद डिस्टिंक्टिव फेस दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट में बंद या सील्ड ऑफ टाइप की ग्रिल के बीच महिंद्रा का ट्विन पीक्स लोगो दिया गया है और इसके दोनों तरफ इन्वर्टेड एल शेप्ड लेड हेडलैम्प्स दिखाई देते हैं। हेडलैम्प अरेंजमेंट में वर्टिकली स्टैक्ड लेड एलिमेंट्स और क्यूब लाइक फॉग लैम्प ट्रीटमेंट इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। बोनट का प्रोफाइल भी काफी मस्क्यूलर है, जबकि नीचे का बम्पर चंकी और एसयूवी फोकस दिखाई देता है। हालांकि प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट के हर डिजाइन एलिमेंट को ज्यों का त्यों रखा जाएगा, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। ऑटो का जोड़े, अब अगर आप इसे साइड से देखते हैं तो इसका असली कैरेक्टर और भी साफ दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट की लंबाई 4 मीटर से कम बताई गई है, लेकिन इसका व्हील बेस 2665 मिलीमीटर है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। इसके बड़े 19 इंच स्टार शेप्ड एलॉय व्हील्स, चंकी व्हील आर्च क्लैडिंग, मजबूत शोल्डर लाइन और अपराइट रॉफ लाइन इसे एक बहुत सॉलिड स्टांस देते हैं। साइड प्रोफाइल में कॉन्सेप्ट पर कुछ एडवेंचर फोकस्ड डिजाइन एलिमेंट्स भी दिखाए गए थे, जैसे कप साइड स्टेप लैडर और एक जेरीकिन स्टाइल एलिमेंट। ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन वर्जन में भी मौजूद रहें। ऑटो का जोड़े, इसके डोर्स का डिजाइन साफ सुथरा और मॉडर्न है, जबकि कॉन्सेप्ट में फ्लश स्टाइल एलिमेंट्स और कैमरा बेस्ड ORVMS जैसे फ्यूचरिस्टिक डिटेल्स भी देखे गए थे। लेकिन कैमरा मिरर्स प्रोडक्शन वर्जन में आएंगे या कन्वेंशनल ORVMS, इसकी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस का फाइनल आंकड़ा भी महिंद्रा ने अभी जारी नहीं किया है, इसलिए इसे किसी स्पेसिफिक नंबर के साथ बताना सही नहीं होगा। इतना जरूर है कि इसके ऊंचे स्टांस और शॉर्ट ओवरहैंग से इसका एसयूवी कैरेक्टर काफी मजबूत नजर आता है। पीछे की तरफ विजन एस का डिजाइन और भी ज्यादा रगड़ दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट में इन्वर्टेड एल शेप्ड टेल लाइट्स, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और साइड हिंज रेयर दूर जैसी स्टाइलिंग दिखाई गई थी। रेयर बम्पर काफी मस्कुलर है और टेल लाइट्स को बम्पर एरिया के आसपास रखा गया है। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, प्रोडक्शन मॉडल के रेयर डिजाइन में बदलाव हो सकता है। खासकर स्पेयर व्हील, टेलगेट मैकेनिज्म और कुछ कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स प्रोडक्शन वर्जन में अलग हो सकते हैं। ऑटो का जोड़े, एक्सटीरियर डायमेंशंस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि विजन एस 4 मीटर से छोटी एसयूवी होगी और इसका व्हील बेस 2665 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि कॉम्पैक्ट बाहरी डायमेंशंस के बावजूद कैबिन पैकेजिंग के लिए महिंद्रा ने काफी लंबा व्हील बेस इस्तेमाल किया है। यही चीज इसे शहर में आसानी से चलने वाली एसयूवी और अंदर से प्रैक्टिकल फैमिली का बनाने में मदद कर सकती है। ऑटो का, अब आते हैं इसके इंटीरियर पर, जहां विजन एस कॉन्सेप्ट काफी फ्यूचरिस्टिक नजर आती है। अंदर डुअल टोन डैशबोर्ड और सीट्स, मॉडर्न डिजिटल स्क्रीन्स और प्रीमियम लुकिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। स्टीयरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया गया है और इसके बीच विजन एस लेटरिंग दिखाई गई थी। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में फ्रेश ग्राफिक्स और सेंटर में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है। महिंद्रा का नया न्यू यूएक्स इंटरफेस इस कैबिन को टेक्नोलॉजी फोकस्ड फील देता है और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की उम्मीद भी जताई गई है। ऑटो का डैशबोर्ड का लेआउट ट्रेडिशनल और फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लगता है। सामने ड्राइवर के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जबकि बीच में बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। स्टीयरिंग व्हील कॉम्पैक्ट और मॉडर्न डिजाइन वाला है। प्रोडक्शन वर्जन में फाइनल स्टीयरिंग डिजाइन और स्क्रीन साइजेस क्या होंगे, यह अभी ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आया है, इसलिए इन्हें कंफर्म प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशंस नहीं माना जाना चाहिए। सीट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट में डुअल टोन अपहोल्स्टरी और प्रीमियम लुकिंग कैबिन ट्रीटमेंट दिया गया है। रेयर पैसेंजर्स के लिए बड़े ग्रैब हैंडल्स भी दिखाई दिए थे, जो एसयूवी में चढ़ने उतरने के दौरान प्रैक्टिकल हो सकते हैं। रेयर लेग रूम, हेडरूम और सीट कंफर्ट के फाइनल मेजरमेंट्स अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन 2665 मिलीमीटर व्हील बेस को देखते हुए कैबिन स्पेस विजन एस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक हो सकती है। ऑटो का पैनोरामिक रूफ कॉन्सेप्ट में मौजूद है, जो कैबिन को ज्यादा एरी और प्रीमियम फील देता है। एम्बियंट लाइटिंग, एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल हार्डवेयर, वायरलेस चार्जिंग, यूएसबी पोर्ट्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स की प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन अभी महिंद्रा ने पूरी तरह कंफर्म नहीं की है। इसलिए अगर ये फीचर्स प्रोडक्शन का में आते हैं तो यह जरूर एक बड़ा प्लस होगा, लेकिन फिलहाल इन्हें कंफर्म लिस्ट में रखना सही नहीं होगा। बूट स्पेस का ऑफिशियल कैपेसिटी फिगर भी अभी सामने नहीं आया है, लेकिन महिंद्रा ने NUiQ प्लेटफॉर्म को स्पेशियस कैबिन और क्लास लीडिंग बूट स्पेस के लक्ष्य के साथ विकसित करने की बात कही है। यानी प्रैक्टिकलिटी इस प्लेटफॉर्म के डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। महिंद्रा ग्रुप
सेफ्टी की बात करें तो यह SUV काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। महिंद्रा ने NUIQ प्लेटफॉर्म वाली SUVs के लिए टॉप टियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का लक्ष्य बताया है और रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इन SUVs के लिए 5 स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग हासिल करने का लक्ष्य रखती है। लेकिन विजन एस का फाइनल क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी उपलब्ध नहीं है। एयरबैग्स, ABS, ESC, पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, ADAS, लेन असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स में से कौन-कौन से प्रोडक्शन वर्जन के किस वेरिएंट में मिलेंगे, इसकी पूरी ऑफिशियल लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए इन्हें कंफर्म फीचर्स कहना जल्दबाजी होगी। महिंद्रा ग्रुप जोड़ 1। अब सबसे बड़ा सवाल, इंजन कौन सा होगा। यहाँ विजन एस की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। NUIQ प्लेटफॉर्म पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। फॉरवर्ड और AWD दोनों लेआउट्स भी इस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी में शामिल हैं। विजन एस कॉन्सेप्ट में फ्यूल कैप दिखाई देने के कारण आइस पावर ट्रेन की संभावना मजबूत मानी जा रही है। रिपोर्ट्स में XUV 3XO के 1.2 योजक चिन्ह LITRE टर्बो पेट्रोल और 1.5 योजक चिन्ह LITRE डीजल इंजन्स को संभावित ऑप्शंस बताया गया है, लेकिन महिंद्रा ने विजन एस के प्रोडक्शन इंजन स्पेसिफिकेशंस, पावर और टॉर्क फिगर्स अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए हैं। ऑटो का जोड़ 1। इसी वजह से अभी इसके एग्जैक्ट हॉर्स पावर, टॉर्क, गियरबॉक्स ऑप्शंस, टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एक्सेलरेशन का दावा करना सही नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन मॉडल में 3XO से रिलेटेड पावर ट्रेन्स आते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी होने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फाइनल फिगर्स लॉन्च के करीब ही क्लियर होंगे। ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में एक इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई है। विजन एस कॉन्सेप्ट में वेरिएबल रेशियो स्टीयरिंग रैक दिया गया है, जिसका उद्देश्य SUV की टॉल स्टांस के बावजूद बेहतर हैंडलिंग देना है। शॉर्ट ओवरहैंग्स और कॉम्पैक्ट डायमेंशंस इसे सिटी ड्राइविंग में एजाइल बना सकते हैं, जबकि सस्पेंशन ट्यूनिंग प्रोडक्शन मॉडल के कंफर्ट और हैंडलिंग बैलेंस को तय करेगी। राइड क्वालिटी, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और स्टीयरिंग वेट के फाइनल वर्डिक्ट के लिए प्रोडक्शन का को ड्राइव करना जरूरी होगा। ऑटो का माइलेज या इलेक्ट्रिक रेंज की बात करें तो अभी ऑफिशियल नंबर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि NUIQ प्लेटफॉर्म मल्टी एनर्जी आर्किटेक्चर पर आधारित है। भविष्य में अलग अलग पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन संभव हैं, लेकिन विजन एस के लिए बैटरी कैपेसिटी, एवरेज और चार्जिंग टाइम अभी ऑफिशियली घोषित नहीं किए गए हैं। महिंद्रा ग्रुप वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस की भी फाइनल लिस्ट अभी सामने नहीं आई है। इसी तरह ऑफिशियल एक्स शोरूम प्राइस भी महिंद्रा ने अनाउंस नहीं किया है। कुछ ऑटोमोटिव पब्लिकेशंस ने इसकी संभावित कीमत लगभग 7.5 लाख से 13 लाख रुपए के बीच अनुमानित की है, लेकिन इसे ऑफिशियल प्राइस न समझें। ऑटो का लॉन्च की बात करें तो महिंद्रा ने NUIQ प्लेटफॉर्म पर आधारित नई SUVs की प्रोडक्शन शुरुआत 2027 से करने की बात कही है। जुलाई 2026 की रिपोर्टों में विजन एस के प्रोडक्शन स्पेक प्रोटोटाइप की टेस्टिंग भी सामने आई है और महिंद्रा ने अपने एनालिस्ट मीट में 2027 में विजन एस या विजन टी में से एक मॉडल के लॉन्च की बात कही थी। हालांकि विजन एस की एग्जैक्ट ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी घोषित नहीं हुई है। ऑटो का जोड़ 1। कंपटीशन की बात करें तो प्रोडक्शन वर्जन के आने के बाद इसका मुकाबला कॉम्पैक्ट और सब 4 मीटर SUV सेगमेंट की Hyundai Venue, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, स्कोडा काइलिक जैसी SUVs से होने की संभावना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये हो सकती है कि बाकी कॉम्पैक्ट SUVs के बीच विजन एस अपने ज्यादा अपराइट, रगड और प्रीमियम SUV कैरेक्टर के साथ अलग पहचान बनाए। ऑटो का तो आखिर में सवाल यही है कि महिंद्रा विजन एस किसके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप ऐसी SUV चाहते हैं जो शहर में कॉम्पैक्ट रहे लेकिन डिजाइन में बड़ी SUV जैसा दम दिखाए, फैमिली यूज के लिए प्रैक्टिकल हो और साथ ही फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी और मल्टीपल पावर ट्रेन पॉसिबिलिटीज दे, तो विजन एस निश्चित रूप से देखने लायक होगी। इसके फायदे हैं इसका बोल्ड डिजाइन, 2665 मिलीमीटर व्हील बेस, फ्यूचर रेडी NUIQ प्लेटफॉर्म, संभावित मल्टी पावर ट्रेन फ्लेक्सिबिलिटी और महिंद्रा की मजबूत SUV आइडेंटिटी। वहीं इसके नुकसान फिलहाल यही है कि प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशंस, एग्जैक्ट प्राइस, माइलेज, इंजन आउटपुट, सेफ्टी रेटिंग और फीचर लिस्ट अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। मेरे हिसाब से महिंद्रा विजन एस की सबसे बड़ी ताकत इसकी सिर्फ खूबसूरत शक्ल नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा पूरा NUIQ आर्किटेक्चर है। अगर महिंद्रा कॉन्सेप्ट की मजबूत पर्सनालिटी को प्रोडक्शन मॉडल में बनाए रखती है और साथ में कंपेटिटिव प्राइस, अच्छा कैबिन स्पेस, दमदार इंजन ऑप्शंस और मजबूत सेफ्टी पैकेज देती है, तो 2027 में ये कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में काफी बड़ा बदलाव ला सकती है। अब आपकी बारी है। आपको महिंद्रा विजन एस का ये फ्यूचरिस्टिक और रगड डिजाइन कैसा लगा? क्या आप इसे Hyundai Venue, टाटा नेक्सॉन या किया सोनेट के मुकाबले खरीदना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी अपकमिंग इंडियन कार्स की डिटेल जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए कार लॉन्चेस, स्पेसिफिकेशंस और रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि 2027 की SUV रेस अभी शुरू ही हुई है और महिंद्रा विजन एस शायद इस रेस की सबसे दिलचस्प एंट्रीज में से एक बनने वाली है।